खैर लास्ट मैच की बात करते हैं, SRH और KKR, जो सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था, थोड़ी रिस्पेक्ट की बात थी पर बहुत एंटरटेनिंग मैच था भाई। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी KKR ने पूरी, बेइज्जती कराई अच्छे से। SRH टॉस जीतती है, यहाँ पे बैटिंग करते हैं, दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट इन माई ओपिनियन। यहाँ पे ग्राउंड पे रिसेंटली लोग चेस करते हुए जीत रहे थे। कमेंट्स कहते हैं कि लुक्स लाइक अ ग्रेट विकेट टू बैटर एंड हेंस हम पहले बैटिंग करके अपने टेम्पलेट पे खेलेंगे, आउटस्कोर करके दिखाएंगे। रहाना ये कहता है हमें तो बॉलिंग ही करनी थी, विच आई अंडरस्टैंड, क्यों करोगे आप। SRH सेम टीम के साथ गई थी। KKR के भाई, KKR के फैंस जो हम लोग को बहुत गालियां दे रहे थे, ये मैं आज बोल रहा हूँ, और फिर जब पोस्ट सीजन रिव्यू करेंगे KKR का तब एक बार और बोलूंगा। ये 2 बार आपको और सुनना पड़ेगा मेरे से, जो रहाने वाला पूरा सीन था। बट गुफा से निकलो सब, और कमेंट्स में बताओ अगर आपको अभी भी लगता है कि रहाने की कप्तानी भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने IPL शुरू होने से पहले कहा था कि अगर आपको ये बॉटम 3 में फिनिश कर रहे हैं हम लोग, आई थिंक ये बाय फार द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग कैंपेन दैट आई हैव एक्सपेक्टेड। शायद आप CSK का कह सकते हो, क्योंकि लास्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करता CSK होगी, बट चैंपियन टीम, KKR वाज अ चैंपियन टीम। एंड अल्टीमेटली हमने जो प्रेडिक्शन दी थी वो क्या थी, मतलब मैंने कहा था मेरे हिसाब से तो प्लेऑफ्स में आने वाली थी, तुम्हारे अकॉर्डिंग शायद जस्ट मिस आउट कर जाएगी प्लेऑफ्स से। वी वर ऑल फाइन विद इट। अगर ये लोग फाइन तो चलो, मतलब इज अ बैड टर्म, बट मतलब आधे सीजन के बाद हम सबको लग रहा था चलो मिड टीयर में फिनिश कर जाए तो ठीक है, अपनी लाज बचा लेंगे। बॉटम 3 SRH अल्टीमेटली आपसे बेटर सीजन गया उनका, LSG। और जो हमने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि द फैक्ट दैट ओनली 2 टीम्स वर वर्स देन यू, एक CSK और एक RR, जिनके स्टार्टिंग के 4-5 मैच का दिन पता चल गया था लास्ट ईयर वाले हैं, या सिर्फ वो आपसे निकली गंदी। और आई थिंक KKR के जितने भी फैंस जो कि ब्लाइंडली रहाने को सपोर्ट कर रहे थे, एंड जो क्लियरली डिस्टॉर्शन था स्ट्रैटेजी में, चाहे वो रसल की बातें कर लो, चाहे बाकी बॉलर्स की रोटेशन की बातें कर लो, अगर आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही थी तो आई होप अब आपको दिख गई होंगी, और अभी भी नहीं दिख रही, देन गॉड हेल्प यू। इस मैच से ब्लेटेंट तो दिख ही नहीं सकता था जितने रन। आई एम श्योर, मुझे अभी पता है कि कुछ ना कुछ कमेंट लोग आके कहेंगे कि ये देखो ये रहाने को ब्लेम कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर के रन कितने, टॉप स्कोरर था वहाँ, वेंकटेश अय्यर के तो 2 मैच से खेल ही नहीं रहा, अब बता दो रन कितने। तो अभी भी जो है वो मतलब पूरी दुनिया की गलती, लेकिन रहाने की गलती नहीं है, मैनेजमेंट की गलती नहीं है। वेंकटेश अय्यर को लोग अभी भी सपोर्ट करेंगे 24 करोड़ में लेने को, कि आई थिंक ही इज अ मैच विनर, प्लेऑफ्स में आके बड़ा अच्छा खेलते हैं। प्लेऑफ्स तक पहुंचोगे पहले या उससे पहले ये डायरेक्टली वहीं पे आ रहे हैं सारे। आई थिंक इट्स अ बिग वेकअप कॉल जो KKR के साथ हुआ है। SRH के लिए तो आई वुड से कि सही टाइम पे रीबुक कर रहे हैं। एंड आई नो ये थोड़ा सा मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, जो कि मुझे मैच के अंदर बात करनी चाहिए, बट थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड हो गई है, बिकॉज एज अ KKR फैन आई आल्सो हैव टू स्पीक। यार ऑल दोज वरीज जो कि सीजन से पहले थे वो सारे सच प्रूव हुए हैं लिटरली। हमारे पॉडकास्ट देखो जाके जो IPL से पहले उन्होंने डाले थे, यहाँ पे मैं पूरा ब्रैग करूंगा भाई, और उसमें बहुत गाली पड़ी थी उस टाइम। अगर हमें बॉटम 3 में आना था ना, तो मैंने तब भी कहा था कि हम वेंकटेश अय्यर को ही कप्तान क्यों नहीं बना देते। आइदर यू आर क्वालिफाइंग इन द प्लेऑफ्स और यू आर नॉट क्वालिफाइंग इन द प्लेऑफ्स। अगर हमें नहीं करना था, एंड बाय द वे इफ, मैं फिर से कहूंगा, लास्ट में बहुत गाली पड़ी थी, कोई KKR फैन इफ यू आर ओके विद दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक मीडियोक्रिटी कर्स में फंस चुके हो, और ऐसे फैंस इस क्लब को नहीं चाहिए। बिकॉज एक चैंपियन टीम लास्ट ईयर IPL की हिस्ट्री का मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन देकर आई है, अगले साल 12 में से 9 प्लेयर्स सेम रखे हैं, और आप बॉटम 3 में फिनिश कर रहे हो, फॉरगेट क्वालिफाइंग, एंड यू आर सेइंग कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं वाली बात ही नहीं है। आप क्या मीडियोक्रिटी से खुश हो चुके हो 10 साल ना जीत के ट्रॉफी? भूल गए होगे कि आप सबसे 3rd मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हो। बिहेव लाइक चैंपियंस, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। रहाने एज अ कैप्टन जो कि अनसोल्ड गए थे पहले राउंड पे, द फनीएस्ट पार्ट इज दिस, KKR फैंस पता है क्या चीज जस्टिफाई करते हैं? वेंकी मैसूर खुद भरोसा नहीं करते रहाने पे, करते तो पहले राउंड में अनसोल्ड नहीं जाते। अगर KKR मान लो इस ऑक्शन में उतरती है सोच के ना कि हमें रहाने पे इन्वेस्ट करना है, तो मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करता। द बिगेस्ट क्लाउनरी ऑफ द फैक्ट इज KKR खुद भी ट्रस्ट नहीं करती थी, एंड दे मेड हिम एज अ मेकशिफ्ट चॉइस। और ये ट्रांजिशन कैप्टन का कॉन्सेप्ट कहाँ से रहा है IPL में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, ये क्या नौटंकी लगा रखी है। आई थिंक ये मतलब एक बहुत स्टूपिड गैम्बल था जो कि पे ऑफ करा नहीं, पैथेटिकली बैड, एंड दे शुड बी कॉल्ड आउट। आई होप सारे फैंस ट्विटर पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, हैशटैग्स पे ट्रेंड करो एंड आस्क दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट। अगर आप इनको अनकंडीशनली सपोर्ट करते हो ना, तो उसके लिए इन रिटर्न आंसर्स मांगो भाई, ये क्या बदतमीजी है। प्लस मतलब ब्लेटेंटली कॉल आउट आपको मैनेजमेंट को ही करना है, नॉट इवन वेंकटेश अय्यर, क्योंकि उस टाइम पे भी जो पूरी रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि वेंकटेश अय्यर इनफैक्ट वाज नॉट हैप्पी। अच्छा, ही काइंड ऑफ थॉट कि उन्हें कप्तानी मिलने वाली है, बट एंड आते आते आपने सोचा कि रहाने को बना देना चाहिए कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ऑफ कोर्स वो अगर आपने 24 करोड़ दिए तो ही वाज रेडी टू टेक अप दैट रिस्पांसिबिलिटी।
बट आपने खुद ही चूज करा कि नहीं हम चाहते हैं कि ये ट्रांजिशनरी कप्तान आ जाए, जो कि शायद एक पहले सीजन में वेंकटेश अय्यर को सेटल होने दे एज अ वाइस कैप्टन, जिनको अल्टीमेटली बाद में आपने ड्रॉप कर दिया, एज अ उनको सेटल होने दे, उसके बाद ही कैन टेक ओवर द कैप्टनसी। आई एम रियली ग्लैड ऑल दीज थिंग्स आर प्रूवन राइट, बिकॉज ये हार ना, ये ह्यूमिलिएशन कहीं ना कहीं जरूरी था। अगर नहीं होता और हम लोग 5th 6th फिनिश करके होते ना, तो शायद लोग अभी भी डिल्यूजन में होते। अब बॉटम 3 का चांटा पड़ा है ना हम लोगों को, तो हमारी आंखें खुलेंगी अब कि देखो क्या हुआ है जरा। मतलब अगर आप मिड टियर में फिनिश करते हो, यू काइंड ऑफ फील लाइक अच्छा अभी भी हम लोग क्लोज थे, 1-2 मैच निकाल दिए होते तो हो गया होता, राइट पाथ पे हैं। पर जब आप बॉटम 3 में फिनिश करते हो बीइंग द चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियंस, तब आपको लगता है कि मेजर चेंज होने की जरूरत है। एंड आई होप ये पॉइंट अब क्लियर हो गया हो कि जो ये था लॉजिक कि अगर इतना ही नीचे फिनिश करना था ना, अगर आपको ट्रांजिशन कैप्टन जैसा घटिया आइडिया एक्सप्लोर करना भी है ना, विद अ गाय दैट वाज अनसोल्ड, दैट ओनली मेक सेंस व्हेन यू आर एट लीस्ट क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स। कि आप कहो कि यार अगर वेंकटेश अय्यर कप्तान होते, इनएक्सपीरियंस रहे, अभी थोड़ा ग्रूमिंग चाहिए, तो हम शायद प्लेऑफ्स में नहीं जाते यार, डिफेंडिंग चैंपियंस होने के बाद भी। एटलीस्ट हम यहाँ पे प्लेऑफ्स में तो आ गए, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल गया बड़े गेम्स का। अगर बॉटम 3 में ही फिनिश करना था तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। मुझे लगता है लोगों को कमेंट समझ में नहीं आता। एक और चीज़ मुझे लगता है लोगों को समझ में नहीं आई थी, हमने पहले बोला था कि जो वो पूरा पॉइंट था ना कि अच्छा आपको 12 में से 9 वही प्लेयर्स दिए गए हैं, तो यू जस्ट हैव टू रेप्लिकेट द फॉर्मूला। बाय रेप्लिकेटिंग द फॉर्मूला हम में से किसी का ये नहीं था कि आपको टाइटल वापस जीत के देना है, जो काफ़ी लोगों ने कहते थे अरे इतना आसान होता है तो फिर CSK तो लगातार हर सीजन में टाइटल जीती रहती। द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन वाज कि आप टॉप 4 टीम्स में तो आओगे। रेप्लिकेटिंग द फॉर्मूला का मतलब ट्रॉफी जीतना तो कहाँ से हो गया। रेप्लिकेटिंग द फॉर्मूला का मतलब होता है स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली गेम में जिस प्लेयर का जिस सिचुएशन में बेस्ट निकल के आता है वो चीज आप रेप्लिकेट करो ना पिछले साल से। मोस्ट पॉपुलरली ऑन द रिसल विद द बॉल। जीते ना जीते वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन तो सही तरीके से करके लाओ। एंड इवन इन दिस लास्ट गेम रसल वाज नॉट यूटिलाइज्ड करेक्टली विद द बॉल। इवन इन दिस लास्ट गेम हम लोग जो है इस मैच में आप सेइंग प्लेइंग 11 खिलाकर वो मनीष पांडे को खिलाकर क्या उखाड़ लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। वाई इज मयंक मार्कंडे और लवनीत सिसोदिया नॉट इन द प्लेइंग 11? आपके पास इतना अच्छा मौका था नेक्स्ट ईयर के लिए इन लोगों को टेस्ट करने का, आपने वो भी गवा दिया। क्या सोच रहे कप्तान और क्या सोच रही मैनेजमेंट? मतलब अगर आप पोजीशन हटा दो तो आर्ग्यूएबली CSK हैज हैड अ बेटर फिनिश टू द सीजन। एंड आते तक जो उनने सोचा था, जो जिन लोगों पे वो बैंक कर रहे थे, उन सब ने आके एक मैच में तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी। तो जीते भी ज्यादा ना, आखिरी 3-4 मैच का रिकॉर्ड निकालोगे तो चेन्नई हैज वन 2 गेम तो जीती गए। एक KKR से जीते और SRH ने भी एंड आते थे तो 3 कंसेक्यूटिव विंस लिया। या KKR का आखिरी के अगर बिजनेस एंड की बात करें तो उसमें दे आर बी वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स। लेकिन हम तो रहाणे को सपोर्ट करेंगे भाई। नो क्वेश्चन ऑन द गाय, नो क्वेश्चन ऑन हिज बैटिंग, द कमिटमेंट ही शोज। इट्स हैट्स ऑफ द गाय की 35 की उम्र में आपने री इन्वेंट करके T20 में बैटिंग करके दिखाई। बट इट इज़ वेरी क्लियर कि T20 की कैप्टेंसी का स्किल सेट नहीं है वहाँ पे अच्छा। रोहित शर्मा ने रिसेंटली खुद कहा कि T20 कप्तानी सबसे डिफिकल्ट है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी को हर चीज़ का भगवान होने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा इज नॉट दैट गुड ऑफ अ रेड बॉल कैप्टन, रहाणे इज। बट रोहित शर्मा इज अ ग्रेट वाइट बॉल कैप्टन, रहाणे इज नॉट। तो अगर हम रोहित शर्मा के लिए चीज़ कह सकते हैं तो रहाणे के लिए भी कह सकते हैं। आई थिंक डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस कई लोग होंगे जो अभी ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे होंगे। गॉड हेल्प यू। आई थिंक आप नहीं समझना चाहते या फिर आप नहीं जानना चाहते, मत जानो, बस ये नाइट फैलाना मत, टीम गंद मत बनाओ, ठीक है ना। हम लोग को ट्रॉफी चाहिए, ये अपनी मेडियोक्रिटी अपने पास रखो। खैर फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं। 79 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले। नोरकिया, हर्षित और वैभव तीनों से 2-2 डलवाए। लेट्स एक्सपोज दिस नैरेटिव फर्दर। ये रिंगा रोजेस जो चल रहा होता है ये इतना प्रिडिक्टेबल है कि दूसरी टीम डगआउट में बैठ के भी समझ जाती है कौन का बोर्ड डालने वाला है। 2-2 ओवर सबसे डलवाए। आप जरा नोटिस करना पैटर्न को, फिर मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि कप्तानी कैसे खराब नहीं हो रही है। 2-2 ओवर सबसे डलवाए। वहाँ पर कोई बंदा जो है या तो एकदम मुंह के नीचे बॉल डाल रहा है या तो एकदम छोटी बॉल डाल रहा है। वरुण आरोन ने इस चीज़ को कमेंट्री में कॉल आउट कर रहे थे भाई साहब। ओके बताओ कि KKR के बॉलर्स डाल नहीं पा रहे भाई, हार्ड लेंथ पे कोई बॉलिंग ही नहीं कर रहा है। उसके बाद नोरकिन हर्षित ने थोड़ा बहुत ट्राई करा था टो क्रशर्स डालने का, टांगों पे यॉर्कर मारने का, बट अब तक जो रिदम सेट हो गई थी, सबने पिटाई करनी शुरू कर दी थी। नारायण छठे ओवर में आती विकेट ले लेते हैं। आपको पता है पावर प्ले में आप पिट रहे हो, पेसर्स आपकी हार्ड लेंथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो एक स्पिनर से ट्राई कर लो कुछ वेरिएशन। ये सपना सोच के आया हो कि मुझे 6 ओवर जो है पेसर के डलवाना तो वही रहेंगे। और जब आपने 6 ओवर पेसर के डलवा दिए तो पूरी दुनिया को पता कि अगले 4 ओवर स्पिनर की होंगे। अगर मुझे ट्रस्ट नहीं करते, क्लासन नंबर 3 पर क्यों स्पिन को काउंटर करने के लिए। इवन SRH न्यू के अगले 4 ओवर स्पिनर्स के होने वाले हैं। द वर्स्ट पार्ट इज
SRH को पता था रेस्टोरेंट ने क्लासन को उतार दिया, तो कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, आप चेंज कर दो। आप रसल को पहले ले आओ, या फिर आप हर्षद से एक और ओवर डलवा लो। उनका तो क्लासन से वैसे ही वो टाका बना हुआ है पिछले साल से। ऑटो पायलट पे कप्तानी चल रही नहीं। अब 4 ओवर तो स्पिन कर होने, तो अब 4 ओवर स्पिन भाई दिस इज जेन्युइनली सो अनोइंग, क्योंकि क्लास ने 100 मार दिया, 100 मार दी उसने। ईशान किशन ने जैसे 90 मारी थी, आपने उसको चेंज करा क्योंकि आपको पता है कि रहाणे चेंज नहीं करने वाले अपनी कप्तानी। तो द फैक्ट कि आने वाले ऑपोजिशन ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी उसके हिसाब से, बिकॉज दे ऑलरेडी न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, और उसके बाद भी आपने वो चीज देखी कि वो ये चीज कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप उस चीज को चेंज नहीं कर रहे। कितना ज्यादा मतलब एक आदमी को ये टेस्ट मैच की कप्तानी में होता है। हाँ, मतलब ही इज नॉट इन सिंक इन द विद द T20 फॉर्मेट, ये बहुत क्लियर है इससे। मुझे वो बॉलर को शुरू कर दिया तो कम से कम 2 ओवर का स्पेल देना ही देना है। वो स्पेल वाला जो मॉडर्न डे में स्पेल नहीं होता है भाई, कुछ 1 ओवर के बाद भी हटा दिया जाता है बॉलर को, नहीं पड़ती जरूरत। तो इतनी ज्यादा रिडंडेंट T20 टैक्टिक्स ना, जो बंदा कमेंट करेगा ना मुझे प्रूव करके बताना। इस बार मुझे प्रूफ चाहिए कि लॉजिकली आप काउंटर करो इस चीज को, हवा में बातें मत करना कोई भी। ये सारी चीजें मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, इनका प्रूफ है, दूसरी टीम भी रीड कर पा रही है इस चीज को, एंड स्टिल यू वर नॉट प्रोएक्टिव। बाय द 10th ओवर गेम निकल चुका था, 140 ऑलमोस्ट बन चुके थे, यू आर टारगेटिंग फॉर 280। रसल को अब तब लेके आओगे, घंटा कुछ नहीं होने वाला। रसल भी कुछ कोई वो थोड़ी कि भगवान का बच्चा थोड़ी कि आके वो विकेट ही ले लेगा हर पहले ओवर में, हमेशा दिन नहीं होता। आफ्टर दैट इट इज ओनली थैंक्स टू नारायण, जिसने दोनों ओपनर्स को पहले तो आउट करा। ट्रैविस हेड को भी वेरी स्मार्टली सेटिंग हिम अप, बॉलिंग अक्रॉस द बॉडी, सामने मारने को फोर्स करा, एंड स्लैश होती है बॉल एंड कैच हो जाते हैं। क्लासन और ईशान किशन ने, कई लोग ईशान किशन को ब्लेम कर रहे हैं, आई थिंक वही थोड़ा सा निटपिकिंग है यहाँ पे। आई थिंक निटपिकिंग इसलिए क्योंकि सबको लग रहा था इस बार 300 बनेंगे फाइनली। जिस तरीके से SRH ने अपना कैंपेन स्टार्ट कर था, जब उन्होंने RR के अगेंस्ट 286 बना दिए थे, सबको लग रहा था अब उसी चीज़ पे फिनिश होने वाला है, शायद इस बार 300 क्रॉस हो जाए। और क्लॉनरी दिखाता हूँ थोड़ी सी। रसल को वो 1 ओवर डाला, 17 रन आ गए थे, उसका दूसरा ओवर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे होंगे। हाँ। तो डेथ ओवर्स में 1-2 ओवर डलवा दी उनसे फिर। क्यों? तब अच्छे थे बॉलिंग करने के लिए, वो क्यों करी? बिकॉज देन देयर वर नॉट मेनी ऑप्शंस लेफ्ट। तो इन एवरी गेम यू आर मिसकैलकुलेटिंग द रोटेशन ऑफ द बॉलर्स। ये डिट्टो सेम चीज अभी हमने कुछ पॉडकास्ट पहले ही बात करी थी कि वापस उन्होंने मिसकैलकुलेट करा है। पर मतलब क्लियरली जब रसल को पहले लेके आए थे वो 17 रन खा गए थे। उसके बाद तो मुझे वही लगता है कि रहाणे ने स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कैप्टेंसी अच्छी नहीं करी, जिसके चलते रसल इतनी लेट आए, और फिर बाय द टाइम रसल गेम उस टाइम पे वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे में इतने नीचे गिर चुके थे कि अब कुछ कर ही नहीं सकते। इट इज सो इरिटेटिंग टू सी, फर्स्टली एज अ सपोर्टर ऑफ KKR कि क्या टीवी पे चल रहा होता है। इवन मोर इरिटेटिंग टू सी पीपल सपोर्टिंग द स्क्रैप। मैं बहुत रूड हो गया आज बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक लोगों को एक झटका मिलना जरूरी है भाई, और हम अपने प्लेटफॉर्म से जितना हो सके उतना करेंगे ट्राई। भाई बॉटम 3 फिनिश करे हो भाई, यू शुड बी एंग्री, यू शुड बी एंग्री। मैं तो कह रहा हूँ बॉटम 3 तो वो होता है ना, किसी ने मैच नहीं देखा तो भी वो देख के बोल देगा बॉटम 3। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप बॉटम 3 से खुश भी हो, मान लो, पहली बात तो व्हाट आर यू डूइंग, सेकेंडली अगर खुश भी हो तो भी मैं हर एक फेस को ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ कहाँ टैक्टिकल ब्लंडर्स हमको सेम टैक्टिकल ब्लंडर्स हर मैच में दिख रहे हैं। 14 मैच निकल गए। हाउ कैन यू स्टिल सपोर्ट ऑल दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन इन द क्लब? मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। आई थिंक एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ क्लासन की बैटिंग के बारे में, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। 37 बॉल्स पे 100 मारी है। आई थिंक अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बॉल्स बात करें, वंस इन एजेस वाली इनिंग्स थी। हाँ, ये 4th आई थिंक फास्टेस्ट 100 है। बहुत अंडररेटेड जाएगी बिकॉज कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था, बट SRH की तरफ से सबसे फास्टेस्ट 100 है बाय द वे। एंड इन जनरल भी जस्ट टाइप की उसने एफर्टलेस हिटिंग करी है। अगर कोई बंदा 300 पार पहुंचा सकता था तो वो क्लासन ही था इस टाइम पे, जिस तरीके उन्होंने बैटिंग करी है। प्लस ओवरऑल भी इनका सीजन आई थिंक काफ़ी इट माइट बी अंडररेटेड, क्योंकि हेयर एंड देयर आके ने थोड़ी बहुत नॉक्स खेली है जो कि शायद आपको स्कोरबोर्ड पे ना दिखे हो, क्योंकि इट इज़ 40, इट इज़ 30s, बट वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम की बाकी बैटर्स स्टार्टिंग में उन्होंने देखा SRH कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वो वही टेम्पलेट लेके चल रहे थे। बट क्लासन फॉर अ चेंज वॉज दैट गाय जो कि ही वॉज अडेप्टिंग टू द कंडीशंस एंड करके कुछ ना कुछ वो टिके हुए थे एंड तक। तो शायद ओवरऑल सीजन वाइज भी उनका थोड़ा अंडररेटेड चला जाएगा। अल्टीमेटली KKR के क्लाउनरी विद द बॉल एंड पैथेटिक कैप्टेंसी की चलते हुए हम लोग सेकंड इनिंग्स में कोई चांस था नहीं। ऐसे में आप बैटर्स को भी ब्लेम कर ही नहीं सकते भाई। 280 270 आप चेस कर रहे हो, इट इज ऑलवेज अ लूजिंग बैटर। एक और कहीं आपका गलत चला गया, आप आड़े तेड़े शॉट मारने के लिए फोर्स हो जाओगे और आप विकेट दे बैठोगे। तो ऐसे में कभी चेज इसीलिए हो नहीं पाती है चीजें। नारायण अकेले थोड़ा ट्राई कर रहा था। नारायण वन सेकंड हैड अ वेरी अंडररेटेड गेम इन माय ओपिनियन विद द बॉल विद द बैट। क्विंटन डिकॉक ने कसम खा रखी थी भाई, ही हैज बीन टोटली वॉश्ड दिस सीजन यार। क्या चल रहा है? एक ही वो नॉक आई थी। प्लस मतलब नारायण का अगर आप देखो तो भाई ही हैज एक्चुअली हैड अ गुड सीजन।
भाई लोग पता है बहुत शाउट्स दे रहे हैं कि इट इज टाइम कि नारायण को आप नीचे बैटिंग कराओ. एक्चुअली में नारायण विद द बैट हैज बीन वेरी अंडररेटेड दिस सीजन. नहीं वैसे भी आप देखो अगर बॉटम 3 टीम से कोई एक बंदा जो है वो MVP के शाउट्स में आ रहा है, अगर टॉप 5 MVP में अभी भी नारायण शामिल है, तो अगर वो बंदा इंक्लूड है तो क्लियरली ही हैज परफॉर्म्ड अबव एक्सपेक्टेशंस. इन अ टीम दैट इज बॉटम 3, इमेजिन दैट इज हाउ गुड नारायण हैज बीन दिस सीजन. मतलब अगर आपको सारी चीजों में प्रॉब्लम ये दिख रही है कि नारायण ओपन कर रहे हैं भाई, ये फैंस पे ब्लेम आएगा भाई बहुत ज्यादा. केकेआर के फैंस ने दे हैव नॉट एक्टेड नाइसली दिस सीजन, एंड केकेआर के फैंस हैव नॉट बीन वेल एजुकेटेड अबाउट द सिचुएशन एंड एक्टेड रिस्पॉन्सिबली. मतलब वही पॉइंट है ना कि आपने जो गलतियां थी उसको हटा के आपने बाकी सारे, जैसे आप बीच में रघुवंशी को कॉल आउट कर रहे थे, आउट ऑफ ऑल बैट्समैन कॉल आउट कर दिया, बट जो मेन इश्यूज को कॉल आउट नहीं कर. रघुवंशी को उस टाइम पे आप कॉल आउट कर रहे थे. स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में आपने वेंकटेश अय्यर के 24 करोड़ देना, आपने उस चीज़ को बैक करा. उसके बाद आपने रहाणे की कैप्टेंसी को बैक करा. एंड में आते आते आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं, नारायण को कायदे से वापस नीचे बैटिंग करनी चाहिए. जो बंदा एक लौतर आपका परफॉर्मेंस था जो कि गुरबाज और डिकॉक से बेटर उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, और उस पर आप सवाल उठा रहे हो. तो मतलब जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछने चाहिए उसके अलावा केकेआर ने हर प्लेयर पे सवाल उठा दिए. अच्छा, इसमें एक और गलती एक्सपर्ट्स की भी है. व्हाई डू आई नॉट सी मच एक्सपर्ट, मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स नॉट क्वेश्चनिंग ऑल दिस. या तो वो वही है कि आरसीबी सीएसके मुंबई के ऊपर ही करेंगे और बाकी में तो एनालिसिस करनी नहीं होती है. आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, बट व्हाई इज नोबडी कॉलिंग आउट ऑल दिस नॉनसेंस जो वो कर रहे हैं कप्तानी में, जो बैटिंग ऑर्डर में हो रहा है, जो रघुवंशी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं. कोई क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे हैं सब कि क्या चल रहा है बकवासी. पता नहीं भाई. खैर वहाँ पे अल्टीमेटली रहाणे जो है थोड़ा ट्राई करते हैं अपिंग दी एंटी, बट फॉल्स ऑफ इवेंचुअली टू नॉट कट. एंड सिमिलरली नारायण भी बोल्ड हो जाते हैं कटर्स को यूज़ करते करते. वेरी स्मार्ट बॉलिंग बाय उनादकट आई वुड से. 3 रन से डलवा दिए थे पावर प्ले में. डिकॉक जो है पूरे पावर प्ले में शायद 10-11 बॉल पे 9 रन थे उनके, 13 बॉल पे 9. और नहीं अल्टीमेटली वो तो टोटल स्कोर होंगे. एंड छठे ही ओवर में आके वो ईशान मिलेंगे फुल टॉस पे कैच दे बैठते हैं यार. क्या तो मैं बोलूं. उसके बाद वो एक ही ओवर था जिसने गेम खत्म कर दिया, रिंकू और रसल को जो दुबे ने आउट करा. रसल को तो जो आउट किया था भाई, पिच परफेक्ट डिलीवरी, एंगल के साथ ड्रिफ्ट होकर अंदर आती है एंड देन स्ट्रेटन्स इनफ जिससे कि बैटर के दोनों कंधे खुल जाए, पीछे वाले बैट पे पड़ती है. प्लस हर्ष दुबे इज आल्सो अ पॉजिटिव दैट एसआरएच कैन टेक फ्रॉम दिस सीजन. अगर वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर अभी आने वाले रणजी सीजन में इस पूरे साल में काम करते हैं, बैटिंग थोड़ी अच्छी कर लें, इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो काइंड ऑफ काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एसआरएच. वो बैटिंग डेप्थ का जो इशू है एसआरएच का, वो सॉल्व कर सकते हैं. कमिंस एट नंबर 9, हर्ष पोटेंशियल एट नंबर 8. ऑल्दो आई थिंक थोड़ा सा एक स्ट्रेच है अभी, एक साल में बहुत कुछ होता है, लेट्स वेट एंड सी. बट एक पोटेंशियल जरूर है, क्योंकि थोड़ी सी डिसिप्लिन बॉलिंग और हो जाएगी ना. देखो अभी क्या है हर्ष दुबे के साथ, ही टेंड्स टू गेट हिट फॉर लॉट ऑफ सिक्सेस, बिकॉज वही अभी रेड बॉल खेल के आए, टेंडेंसी होती है बॉल को फ्लाइट करके आउट करने की, बट ही ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चांसेस फॉर विकेट्स. वो थोड़ी मेच्योरिटी जब आ जाएगी ना कि वो परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना T20 में, बॉलों का फ्लाइट करना और कितना फ्लाइट करना है, एंड मिक्सिंग अप विद द क्विकर वंस. एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का गेम बस उतना ही है. साई किशोर हैज बीन परफेक्ट विद दैट, इसलिए उनका सीजन इतना अच्छा गया. तो अल्टीमेटली आई थिंक आफ्टर दैट ओवर फिर तो हर्षित राणा ने हमारे बेस्ट बैटर थे. इतनी ज्यादा क्लाउनरी हुई है कि हर्षित राणा और नारायण हमारे बेस्ट बैटर थे टीम के. मनीष पांडे को पता नहीं हमने क्या सोच रखा सुपरमैन की, वो आज के डेट में भी आके जो है 400 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेंगे, और जिनको खिलाना चाहिए उनको खिलाया नहीं जा रहा. आई थिंक अ वेरी डिजर्व्ड लॉस. बहुत ही अच्छा हुआ है. बहुत गंदे नोट पे एंड हुआ है केकेआर का कैंपेन. एंड मैं बस यही चाहता था कि भाई अगर एंड हो रहा है, अगर आपको पता है ऑलरेडी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो बाकी सारी टीम्स ने ये चीज़ करी है कि हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए चलो लेट्स गिव चांसेस टू आवर यंगस्टर्स, जो कि अगेन रहाणे ने फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग. तो रीजन क्या ये था कि हमें लास्ट मैच जीतना है ताकि थोड़ा सीजन जो है थोड़ा ठीक लगे देखने में, तो वो भी नहीं हो पाया. हाँ, तो क्या पॉइंट था. मतलब इन जनरल भी यू आर ट्राइंग टू पेपर ओवर द क्रैक्स, व्हिच इज इन जनरल नॉट अ नाइस स्टेटमेंट टू से, पर पॉइंट वही है कि आप कर सकते थे. सीएसके ने ये चीज़ करके दिखाई है, आरआर ने वो चीज़ करी है, एसआरएच ने हर्ष दुबे को लेके आए हैं, सारी टीम्स जो भी नीचे फिनिश करी है उन सब ने एंड में आते आते अपने यंगस्टर्स को चांस दिया है. अभी उनने अटल को खिला दिया था, दिल्ली ने खिलाया अटल को, जिसमें वो जीत गई अल्टीमेटली. पर ये सारे प्लेयर्स को सबने चांस दिया एंड केकेआर वाज द ओनली टीम जिनने सीजन का एंड जेन्युइनली इससे गंदे नोट पे नहीं हो सकता था. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सीजन्स बाय डिफेंडिंग चैंपियन फॉर श्योर. स्टैटिस्टिकली यू विल, आई एम श्योर लोग डिग आउट कर लेंगे और घटिया सीजन होंगे कुछ टीम्स के. वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग सीजन, बिकॉज आपको दिख रहा है आंखों के सामने सोल्यूशन, आप फिर भी नहीं कर रहे हो. दैट इज हाउ पैथेटिक दिस सीजन हैज बीन फॉर एसआरएच. आई थिंक रे ऑफ होप अगली सीजन में, बट आई वुड स्टिल वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल द एसआरएच फैंस की थोड़ा जमीन पे रहो. अभी ही पिटाई हुई है इस साल, एकदम से मत चलना, थोड़ा आने दो. नेक्स्ट साल तक बहुत चीज़ें बदलेंगी, होपफुली अच्छी होंगी,
But now is not the time to jump around. मतलब if you are satisfied with finishing at number 6, then even your standards are pretty low. So this should not be a case. मतलब clearly, let's be honest, काफी लोग एक्सपेक्ट करते हैं इस साल जीतेगी या टॉप 5 में टॉप प्लेऑफ्स में तो आना सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे आई थिंक. दिस हैज बीन अ पैथेटिकली बैड सीन फॉर एसआरएच आल्सो. Yeah. ठीक है, लास्ट के 2-3 मैच में प्रॉमिस दिखाया बट दैट डज नॉट पेपर ओवर वही जो कि केकेआर सोच रही थी कर लेंगे. पेपर ओवर द रियलिटीज दैट हैव बीन एक्सपोज्ड ऑफ योर बैटिंग यूनिट. यू नीड टू वर्क ऑन द डेप्थ. परहैप्स टेम्पलेट और इम्प्रूव हो जाएगा तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक. बट अभी उसके लिए मिनी ऑक्शन आएगा, तब तक जमीन पे रहना जरूरी है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.